हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तारकेश्वरी 1111 में। तो आज की रीडिंग भी कुछ इस तरह से होगी जैसे हम पिकअप आइल रीडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ डेट्स मेंशन कर दूँगी, ठीक है। जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक बीच में कभी भी आता है, ठीक है। 1 से लेकर 15 तक की तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो वो पाइल 1 में हो जाएंगे, ठीक है। वो अपनी रीडिंग पाइल 1 में सुने, ठीक है। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक कभी भी बीच में आता है, 16 तारीख और 31, ठीक है। उसके अलावा उसके बीच में जिस भी डेट्स को आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पाइल 2 हो जाएगी, ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक रहेगा आप लोगों की ट्रेड कैसे हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों की ब्लॉकेज क्या है, और उसके बाद हम आपको गाइडेंस मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि आपको अपनी उस ब्लॉकेज से ओवरकम कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी ब्लॉकेज को दूर करना चाहिए, ठीक है। देखिए, रीडिंग हो सकता है सबसे मैच ना करे, एनर्जी है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर डेफिनेटली काफ़ी लोगों से मैच करेगी। एनर्जी को क्लेम करिए, ठीक है। एनर्जी को क्लेम करने के बाद अपनी रीडिंग आपकी रीडिंग की जो गाइडेंस आती है, ठीक है, उस गाइडेंस को भी फॉलो करिएगा। तो जिन लोगों का बर्थडे 1 से लेकर 15, 1 से लेकर 15 के बीच में या 1 से लेकर 15 तारीख तक आता है, तो उनके लिए सबसे पहले देखते हैं कि उन लोगों की उनके ट्रेट क्या हैं, ठीक है, कैसे हैं वो लोग। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, पाइल 1 वालों के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। पाइल 1 वालों के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए डिवाइन प्लीज़। पाइल 1 वालों के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। किस तरह के हैं वो लोग, कैसे हैं उनके ट्रेट, कैसी पर्सनैलिटीज़ रखते हैं वो। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए पाइल 1 वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए पाइल 1 वालों के लिए। ओके, ओके। तो आप लोगों के सामने 4 कार्ड आ गए हैं और बॉटम में आपके आ गया है द एम्परर का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ठीक है, तो एम्परर की एनर्जी मुझे आपकी जो ट्रेड बहुत ही हार्ड वर्किंग से हो, ठीक है, बहुत ही मेहनत करने में विश्वास करते हो, एक्सपीरियंस, या मैं बोलूँ कि अपनी कम एज में आप लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ के अनुभव किए हैं, ठीक है। उन अनुभवों से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ये भी मैं बोल सकती हूँ कि आपकी बातों से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये इंसान जो है इतने एक्सपीरियंस लेके कहाँ से आया है, ये इतना मेच्योर कैसे हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही हैं लाइफ में, ठीक है। और भी मुझे कार्ड की एनर्जी अगर मैं देखूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। कॉन्फिडेंट तो हो, नो डाउट, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कई बार फ्लो में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। ना आप देखते हो ना दाव देखते हो, ठीक है। ये तो आपके ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे होता ना कि सिचुएशन में इमीडिएट डिसीजन, क्लियर कट, अगर बोलना है तो क्लियर कट बोलना है, ठीक है, चाहे किसी को बुरा लगे, ठीक है। अगर
कोई फ़ैसला लेना है तो इमीडिएट ले लेना है, ठीक है। टावर का कार्ड बहुत जल्दी। अच्छा, ओके। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है आप लोगों के साथ, ठीक है। पॉज़िटिव चीज़ें कम होती हैं, नेगेटिव बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है, और वो हो भी जाता है, ठीक है। इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि इंट्यूशन में तो काउंट होगा ही ये, ठीक है, लेकिन ये ट्रेट ऐसा होता है कि कभी भी अपने लिए ना अच्छा सोचना नहीं, और अगर गलती से सोच लिया तो फिर वहाँ पे डाउट क्रिएट कर लेना, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इतनी शिद्दत से, इतने ज़्यादा, इतना हाई वाइब्रेशन देके नेगेटिव सोचना कि वो हो जाएगा, ठीक है, वो मतलब हो ही जाता है। अगर ऐसे सोच लिया कि अभी मुझे कोई नुकसान होने वाला है, या मुझे चोट लगने वाली है, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, या मेरा काम नहीं बनेगा, या फिर हो सकता है कि कुछ भी, मतलब जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैनिफेस्टर तो हो लेकिन पॉजिटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव बहुत जल्दी कर लेते हो, बहुत जल्दी पिक कर लेते हो, नज़र बहुत लग जाती है बहुत जल्दी। नज़र लगती है बहुत जल्दी, हेडेक हो जाता है। अगर नज़र लगती है तो सबसे पहला उसका आपको लक्षण क्या देखने को मिलता है, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो तो भी नज़र लग गई, ठीक है। ये आप लोगों के ट्रेट हो सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे ये डेट्स तो मैंने निकाली हैं, ठीक है, ये सारी, लेकिन इसमें 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, इन लोगों के साथ तो ये डेफिनेटली होता होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ की ब्लॉकेज क्या है, ठीक है। बने रहिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, पाइल 1 वालों की ब्लॉकेज क्या है, पाइल 1 वालों की ब्लॉकेज क्या है। पाइल 1 वालों की ब्लॉकेज क्या है डिवाइन। सबसे पहले मेरे को ब्लॉकेज तो जो दिखी थी, मैंने आपको बोला ना कि आप अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, वो तो मुझे आपकी ब्लॉकेज दिखी ही है, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत रहता है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन प्लानिंग नहीं होती। बिना प्लानिंग के कुछ भी कर लेते हो, बिना बिना सोचे समझे, जैसे कोई एक्शन ले लिया, कोई बात बोल दी, किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है। प्लानिंग, या तो आपकी प्लानिंग नहीं रहती या फिर आपकी कोई प्लानिंग से काम ही नहीं बनता, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे स्टक हो गए तो स्टक हो गए, ठीक है, ये भी आपकी ब्लॉकेज है, ठीक है। कभी कभी ये वाली एनर्जी आपको अपने आप को तकलीफ़ भी देती है, ठीक है। अगर कोई जैसे सोच लिया ना, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे ये फ़ैसला लेना है, अगर मुझे किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है, अ, मेरी चुगली करी है, ये मेरे साथ बुरा करा है, या इसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, आप ना वो जानने की कोशिश नहीं करोगे, आप अंदर ही अंदर उड़ते रहोगे, और आप ये फ़ैसला कर लोगे कि अब मुझे उस इंसान से बात ही नहीं करनी है, ठीक है। आपका ना वो एक आइडियल सा रवैया है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लॉकेज देता है, ठीक है। ये आपकी ब्लॉकेज है, ठीक है। इसके अलावा भी देख लेते हैं कि और क्या दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। पाइल 1 वालों की लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, पाइल 1 वालों के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करिए। बॉटम में ये कार्ड है द मैजिशियन, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड, आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, नेगेटिव को बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपका लगाया हुआ झगड़ा नहीं होता, लेकिन आप उस झगड़े में फंस जाते हो, ठीक है। जाने अनजाने आप मुसीबत में फंस जाते हो। एक एक कहावत है ना कि उड़ता हुआ तीर, ठीक है। लेकिन आप आपके साथ तो ऐसा होता होगा कि अपने रास्ते जा रहे हो,
झगड़ा किसी और का हो रहा है, आप जस्ट उसको सॉल्व करने गए और आप ही बीच में फंस गए, ठीक है। घर में भी अगर आप किसी की बहस को सुलझाने जा रहे हो तो आप बीच में फंस जाओगे, आपका कोई रोल भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको बेवजह उस आग में, उस लपेटे में ले लिया जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों की लाइफ की ब्लॉकेज है। मैनिफेस्ट आप नहीं कर पाते हो ढंग से, अच्छी चीज़ों को तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, नेगेटिव चीज़ों को बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। पाइल 1 वालों के लिए गाइडेंस दीजिए मुझे। देखो, पाइल 1 द सन का कार्ड आपको एक नई ऊर्जा को, नई चेतना को अपने अंदर लाने को बोलता है, ठीक है। पॉजिटिव होने को बोलता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई एक यात्रा है, कोई एक जर्नी है जिसमें आपको अकेले चलना है, जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। कई बार आप अटक जाते हो, ठीक है। कई बार जैसे होता है ना, दो सिचुएशन में अटक गए, ठीक है। कौन सी सिचुएशन मेरे लिए सही रहेगी, कौन सा इंसान मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा वाले फेज़ में आप अटक जाते हो। तो आपको अटकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक और गाइडेंस मेरे को मिल रही है यहाँ पे, आपको ना नेचर के साथ कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। नेचर आपको हील करेगी, ठीक है। अम, हो सके तो मॉर्निंग में, ठीक है, हो सके तो आपको ग्रीनरी में ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। आपको ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करना है। कैसे करना है? नेचर में रहोगे, बर्ड्स के बीच में रहोगे, ठीक है। उनकी बर्ड्स की जो होती है ना एक आवाज़, ठीक है, वो आपको हील करेगी। आपको जहाँ पे आपको हरियाली दिखे, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा हरियाली दिखे उस जगह पे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप डेली कर सकते हो, किसी पार्क में जा सकते हो, तो आपको जाना चाहिए। अपने घर का भी आपको ऐसा ही ऑरा बनाना चाहिए। जैसे अम, आपने प्लांट्स लगा दिए, आपने पानी रख दिया, आपने दाने रख दिए, ठीक है। जो आपकी बालकनी में या आपके छत पे बर्ड्स भी आएंगे, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। उनका आना, उनका उनका जो एक हीलिंग साउंड होती है, उनका जो चहचहाना, वो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कोशिश करा करिएगा जितना आप, क्योंकि मुझे यहाँ ग्रीन ग्रीन का ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। खुले में रहना ज़्यादा, अगर आप बंद बंद रहते हो ना कहीं बहुत ही बंद कमरे में, एकांत में, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर नेचर में लेके जाइए करिए, ठीक है। ताकि आप अपनी लाइफ में एक ग्रीन एनर्जी को, या फिर मैं बोलूँ कि नेचर की एनर्जी को कंज्यूम करिए, ठीक है। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस दिख रही है। और आपके लिए कोई रेमेडी अगर, ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे पाइल 1 वालों के लिए कोई रेमेडी बताइए। ओके 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 ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है, अगर आपको कभी ऐसा फील होता है ना कि मेरा कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपने किसी बड़े बुजुर्ग को अपने हाथ से कुछ देना है, ठीक है। मतलब उसको ना, जिनका जैसे होता है ना, जिनकी वो लोग जिनका कोई है ही नहीं अपना, ठीक है, जो एक प्यार को ढूंढ रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, ठीक है, तो आपने उनका आशीर्वाद लेना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। उनको जब भी मन हो कोई ऐसा गिफ्ट उठा के उनको दिया करो जिससे कि वो आपको ढेरों ब्लेसिंग दे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे ये इंडिकेशन दे रही है। अपने पूर्वजों के नाम का कुछ दान दे दिया करो, ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्ट्रल जो कर्मा है वो हील होंगे, ठीक है। आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए ये। अब मैं रीडिंग करूँगी पाइल नंबर 2, जिनका बर्थडे
16 से लेकर 31 तारीख के बीच में, 16 तारीख और 31 और उसके बीच में जो भी डेट है आपकी, ठीक है, अगर आपका बर्थडे तब आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों के ट्रेड क्या हैं, ताकि आप लोगों से रीडिंग मैच हो, आप उस एनर्जी को क्लेम भी करिए, ठीक है। कार्ड बहुत सारे गिर गए हैं, भगवान जाने क्यों। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो लोग जिनका बर्थडे 16 से लेकर 31 तारीख और उसके बीच में किसी भी डेट को आता है, उनके ट्रेड कैसे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, उन लोगों के ट्रेड कैसे हैं, क्या पर्सनैलिटी है उन लोगों की। दो कार्ड आए हैं। अपने वादे के पक्के हो आप लोग, ये तो मुझे दिखा है, ठीक है। एक कार्ड और आ गया है। बॉटम में कौन सा कार्ड है ये भी देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी एनर्जी जो मुझे दिखी यहाँ पे, आप लोग ना अपने वादे के तो पक्के हो। अगर आपने कमिटमेंट कर दी किसी को तो कर दी। लोगों को ना फाइनेंशियल सपोर्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत हेल्प करते हो लोगों की, ठीक है। द फूल की एनर्जी से भी मुझे जो दिख रहा है, आप लोगों की ट्रेट, आप भोले से हो इंसान, बहुत भोले। आपको चिल मोड में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है आप सडनली अनप्लान्ड ट्रिप कर लेते हो, ठीक है। आपको अचानक से घूमने जाना, मतलब प्लानिंग नहीं है लेकिन आप निकल जाते हो। आपको पुरानी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपको जैसे होता है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो किले हो गए, ठीक है, जो खुदाई से चीज़ें निकलती हैं, कुछ ऐसी जो मिस्टीरियस सी चीज़ें होती हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे, आपके ट्रेट ये भी हो सकते हैं, आपको ना कोई, आपको मुसीबतों से निकलना, या फिर आपको ना ये, आप स्टोरीज वैसे देखते होगे जहाँ पे बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, बहुत ही साइकोलॉजिकल स्टोरीज, सिंपल कुछ भी नहीं, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड सा हो, उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करना, उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है। और मुझे जो दिख रहा है ट्रेड में, अ, शायद आपको ना फोक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, ठीक है। पुरानी पुरानी चीज़ें, फोक म्यूज़िक, लेकिन मतलब कि कल्चर, जो कल्चर जो अभी नहीं बचा, या जिसके बारे में सुना है उसके बारे में और जानने की उत्सुकता, ठीक है। पुराना कल्चर, पुराने टाइम, पुरानी चीज़ें, मतलब ये सब आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और आप लोगों के ट्रेट में मैं अगर बात करूँ तो आप ना जब बात आपकी सम्मान की आ जाती है ना, तो आप किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा देने को रेडी रहते हो, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो आप फिर पीछे नहीं हटते। कोई जिम्मेवारी लेते हो, पीछे नहीं हटते, भले ही फिर कितना भी उतार चढ़ाव आए। अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दी तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपने उसको कमिटमेंट दे दी कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर आप पीछे नहीं हटते, ठीक है। द चैरियट का कार्ड मुझे ये भी बताता है, दूरदर्शिता या एनालाइज़र बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, ठीक है। आपको ना पता भी होता है कई बार कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, लेकिन आपका जो नेचर है ना कि मैंने इसको कमिटमेंट कर दी है, ठीक है, भले ही वो जो मर्जी करे, लेकिन मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक है, ऐसी एनर्जी में रहती हो। तो ऐसी ट्रेट आप लोगों के हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में मेन ब्लॉकेज क्या है, ठीक है। पाइल 2 वालों की लाइफ में मेन ब्लॉकेज क्या है डिवाइन। पाइल 2 वालों की लाइफ में मेन ब्लॉकेज क्या है। पाइल 2 वालों की लाइफ में मेन ब्लॉकेज क्या है डिवाइन।
पाइल 2 वालों की लाइफ में मेन ब्लॉकेज क्या है? पाइल 2 वालों की लाइफ में मेन ब्लॉकेज क्या है? 2 कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड पे जो वॉन्ड, करियर की ब्लॉकेज तो दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड, कई बार ओके मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, ठीक है। गुस्सा जब आता है तो आव ना ताव, ठीक है। मतलब निकालते खुद पे ही हो, लेकिन वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते खुद पे हो, चाहे वो खुद को बिजी कर लो किसी काम में, ठीक है। ब्लॉकेज भी है ये आपकी, आप अपना गुस्सा ना कहीं और नहीं निकाल पाते, वो अपने काम पे ही निकाल देते हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे। कभी कभी कड़वा सा हो जाता है, कभी कभी फायरी एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। होते सही हो, लेकिन बोलते टाइम आप लोगों को थोड़े से फायरी जैसे लगना शुरू हो जाते हो कि सामने वाला आग उगल रहा है, ये अपने ये जो शब्द बोल रहा है ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको जस्टिस पसंद है, या आप अपने जैसे बोलते हैं ना वादे पे पक्के रहते हो, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है सम्मान की या कुछ, तो फिर आप नुकसान ना आप खुद को ज़्यादा पहुंचाते हो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है। पाइल 2 वालों की लाइफ में और किस किस चीज़ की ब्लॉकेज है, क्या परेशानियाँ हैं पाइल 2 वालों की लाइफ में, और क्या क्या परेशानियाँ हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए पाइल 2 वालों की लाइफ में, और क्या क्या परेशानियाँ हैं? ओके, सबसे पहली जो मुझे परेशानी है, आपको ना मतलब ऑल ऑफ सडन आप ना किसी उसमें गिर जाते हो, ठीक है। मुसीबत में गिर जाते हो अचानक से आपको, मतलब वो या तो आपका टेस्ट हो जाता है डिवाइन के थ्रू, या कुछ भी मैं बोल सकती हूँ। ऑल ऑफ सडन मतलब कोई फैसला लेना पड़ जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कई बार आपको बहुत सारे जैसे होता है ना कि वो सुनाए जाते हैं, लॉजिक दिए जाते हैं, या मैं बोलूँ कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे क्या बोल रही है, ठीक है। अम, ये परेशानी ये भी है, कई बार लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो आपकी प्योरिटी को, वो आपकी जेन्युइन नेचर को समझ नहीं पाते। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी जो मुझे इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे, ठीक है। वो मुझे इंडिकेशन इस तरह की दे रही है, कई बार ना आपको बहुत सब्र से निकाला जाता है, आपको छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए बहुत ना सब्र करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही एक लंबा टाइम पीरियड चला जाता है। आपने अपनी लाइफ में ना इजीली कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। अगर मैं बात करूँ करियर, मैं बात करूँ पैसा, मैं बात करूँ और भी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ना वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक वेट करवाया जाता है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए फाइल 2 वालों के लिए, फाइल 2 वालों के लिए मुझे गाइड करिए। एक कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है आपने किसी भी, ठीक है। शॉर्टकट में हमेशा आपको नुकसान होगा। हाँ, डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा सब, ठीक है। आप अपने आप से कमिटेड रहा करो, ठीक है। आप खुद से कमिटेड रहा करो। 2 कार्ड और गिरे हैं मुझे, देखो ये स्ट्रेंथ का कार्ड। बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ आपने अपना टाइम निकाला है, अभी भी आप कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हो, लेकिन 3 ऑफ कप्स की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आने वाला टाइम आपको आपकी जैसे होता है ना कि सोल फैमिली, या फिर ऑल ऑफ सडन हर कोई आपके लिए सोल फैमिली की तरह बिहेव कर रहा है। आपको जितना आपने दिया उतना आपको इन रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं रेमेडी भी चेक करूँगी, ठीक है। फाइल 2 वालों के लिए प्लीज़ मुझे रेमेडी बताइए डिवाइन। फाइल 2 वालों के लिए मुझे रेमेडी दीजिए, फाइल 2 वालों के लिए, फाइल 2 वालों के लिए मुझे रेमेडी दीजिए डिवाइन। फाइल 2 वालों के लिए प्लीज़ मुझे डिवाइन रेमेडी दीजिए।
2 वालों के लिए मुझे रेमेडी दीजिए डिवाइन। 3 कार्ड आए हैं, ठीक है। 3 सबसे पहला मुझे जो कार्ड दिखा था वो दिखा था किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ठीक है। दूसरा मुझे कार्ड दिखा था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और द फूल, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में करने को बोलता है, ठीक है। किसी ऐसी जर्नी में हो, ठीक है। उस जर्नी को हम शिव शक्ति की जर्नी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आप लोग एक मंत्र आता है, ठीक है, उसको चैंट किया करो, शिव शक्ति, ठीक है, अर्धनारीश्वर स्तोत्रम, ठीक है, उसका पाठ किया करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द फूल का कार्ड मुझे यहाँ पे फूल की एनर्जी थोड़ी सी ना मस्त मौला जैसी होती है, ठीक है। बट फूल कई बार रिस्क टेकिंग डिसीजन भी ले लेता है, ठीक है, बिना सोचे समझे, ठीक है, या फिर अनप्लैंड कुछ भी ऐसे एक्शन ले लेता है। बट यहाँ पे मुझे द फूल इस तरह से इंडिकेशन नहीं दे रहा, बट मुझे ये रेमेडी के लिए बता रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शिव शक्ति की रेमेडी तो करनी चाहिए। द फूल की एनर्जी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हो सकता है आप लोगों को मछलियों को आटा खिला दिया, ठीक है। मछलियों की एनर्जी आ रही है मुझे, अगर आप हो सके तो मछलियों को ना आटा खिला दिया करो, ठीक है। आपकी जो कर्मा है या आपके जो हम सोल पर्पस मान के चलते हैं ना कि हमारा सोल पर्पस है कुछ, ठीक है, तो ये आप लोगों का सोल पर्पस हो सकता है। मछलियों को आटा खिलाना हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, ठीक है, तो भी ये एनर्जी इसलिए आई है मुझे, ठीक है। अगर मुझे शिव शक्ति की यहाँ पे एनर्जी आई है तो हो सकता है ऐसा भी हो आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये एनर्जी अगर मैच करी हो, आप लोगों की ट्रेड मैच करे हों, ठीक है, अपनी इस एनर्जी को क्लेम करिए। आपको जो रेमेडी बताई है उसको फॉलो करिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। पर्सनल सेशन पेड होता है, ठीक है। अगर आप मुझे अगर आप मुझे मैसेज करते हो व्हाट्सएप पर तो मैं आप लोगों को वहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि पर्सनल सेशन के चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर है 9816853113। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सेशन बुक करने से पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, अपने आप से जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हो। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, आप लोगों का क्या मकसद है, आप लोग क्यों हो, इसका डिटेल सेशन चलता है, ठीक है। आप लोग रेमेडी से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, वो भी गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। पर्सनल, मैं फिर बोलूँगी, पर्सनल सेशन पेड होता है। आप मुझे मेरे नंबर पे, मैंने नंबर दे दिया है बोलकर यहाँ पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। आप लोग अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।